सन 1948 का समय था। आजादी को एक साल ही हुआ था और भारत का हर गांव जैसे नई सांसें ले रहा था। बिहार के एक छोटे से गांव माधवपुर में मिट्टी की खुशबू और सरसों के फूलों की महक हवा में घुली थी। चारों ओर दिवाली के बाद का सन्नाटा था, लेकिन घर घर में एक अलग सी रौनक थी, क्योंकि आज भाई दूज का दिन था। गांव के कोने में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का घर था, जहां सावित्री अपने छोटे भाई गोपाल के साथ रहती थी। उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था, पर सावित्री ने मां और पिता दोनों का प्यार गोपाल को दिया था। भाई दूज की सुबह थी। धूप सुनहरी हो चली थी जब सावित्री ने गोपाल को आवाज दी, अरे गोपाल, जल्दी कर, गंगा जल ले आ, आज तेरे माथे पर तिलक लगाऊंगी। गोपाल, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी, दौड़ता हुआ गांव के किनारे तालाब की ओर चला गया। रास्ते में मिट्टी उसके पैरों में चिपक गई, पर उसके चेहरे की मुस्कान वैसी ही चमकती रही। लौटते समय वह अपने साथ एक छोटा सा फूल भी तोड़ लाया। दीदी, ये तेरे लिए, सावित्री ने हंसते हुए कहा। फूल तोड़ लाया पर खुद कांटा चुभवा लिया। गोपाल ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी, कांटा तो निकल जाएगा, पर तेरे लिए फूल तो जरूरी था। उनकी ये मासूम बातचीत उस समय के गांव की निश्चल भावनाओं को दर्शाती थी, जहां रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से निभाए जाते थे। सावित्री ने पूजा की थाली सजाई, रोली, अक्षत, दीपक और घर में बने हुए मीठे चिवड़ा दही। उसने मिट्टी के दीप में घी डाला और गोपाल के माथे पर तिलक लगाया। भगवान करे तू लंबी उम्र पाए, तेरे सारे दुख मुझ पर आ जाए, उसने धीमे स्वर में कहा। गोपाल मुस्कुराया, दीदी, तुझे रोना नहीं आता क्या? तू हर बार ऐसा क्यों कहती है? सावित्री के आंसू उसकी आंखों से लुढ़क पड़े, पर उसने मुस्कुराकर कहा, रोती नहीं हूं रे, बस भगवान से मांगती हूं कि तू हमेशा खुश रहे। उस समय भाई दूज का अर्थ केवल तिलक और मिठाई तक सीमित नहीं था। वह बहन के उस अनकहे आशीर्वाद का प्रतीक था, जिसमें वह अपने भाई के लिए सारी खुशियां मांगती थी। भाई दूज की रस्म पूरी होने के बाद गांव की औरतें आंगन में बैठी। सबने कहा, सावित्री, तू हर साल इतनी लगन से ये पूजा करती है, अब तो लोग भूलने लगे हैं ये सब। सावित्री बोली, रिवाज सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। जब हम इन्हें निभाते हैं तो अपने पुरखों की आत्मा को भी सुकून देते हैं। उसकी बात सुनकर सबके मन में एक चुप सी श्रद्धा उतर आई। उस समय भले ही तकनीक न थी, पर भावनाओं का संसार बहुत गहरा था। साल बीतते गए। गोपाल बड़ा हुआ, शहर चला गया। सावित्री उसी गांव में रही। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी, पर हर साल भाई दूज पर आंगन में वही दीप जलाती थी, गोपाल के नाम का दीप। उसका कहना था, जहां दीप जलता है वहां प्यार अमर रहता है। एक साल गोपाल नहीं आ सका। शहर की भीड़, नौकरी और जिंदगी की दौड़ में वह अटका रहा। बस गांव से खत आया कि दीदी बीमार है। वह सब छोड़कर दौड़ा चला आया। घर पहुंचा तो सावित्री चारपाई पर बैठी थी। पास में वही तिलक की थाली रखी थी। उसने गोपाल को देखा, मुस्कुराई और बोली, आ गया मेरा गोपाल, देख, मैं तेरी राह देखती रही। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सावित्री के चरण छुए। दीदी, माफ कर, मैं देर कर गया। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा। भाई दूज में देर हो सकती है, पर रिश्ता कभी देर से नहीं होता। वह फिर से तिलक लगाने लगी, कांपते हाथों से, पर पूरे प्रेम से। दीपक जलाया और कहा, इस दीप में तेरी उम्र, तेरी खुशियां और हमारी परंपरा जलेगी सदा सदा के लिए। उस रात गांव के हर घर में दीप जले, पर सावित्री के घर का दीप सबसे ज्यादा चमक रहा था। कुछ वर्षों बाद सावित्री इस दुनिया से चली गई, लेकिन गोपाल हर साल भाई दूज पर उसी जगह दीप जलाता, जहां उसकी दीदी ने पहली बार तिलक लगाया था। वक्त बदला, गांव में बिजली आई, मोबाइल और टीवी आ गए, पर गोपाल के घर का एक दीप आज भी मिट्टी के दीपक में जलता था, जिसे अब उसकी बेटी राधा जलाती थी। वह कहती थी, ये दीप सिर्फ रोशनी नहीं है, ये हमारी जड़ों की याद है। जब तक ये दीप जलेगा, हमारी परंपरा भी जीवित रहेगी। भाई दूज का त्योहार आज भी मनाया जाता है, पर उसके मायने तब गहरे थे जब बहन अपने भाई के लिए उपवास रखती, तिलक लगाती और भाई उसकी रक्षा का वचन देता। सावित्री और गोपाल की कहानी यही बताती है कि समय बदल सकता है, पर भावनाएं नहीं। त्योहार केवल रस्में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की जड़ों से जुड़े हुए सूत्र हैं, जो पीढ़ियों तक रिश्तों की रोशनी फैलाते हैं। जब हम प्राचीन रिवाजों को निभाते हैं, तो हम केवल इतिहास नहीं दोहराते, हम प्रेम, संस्कार और जुड़ाव को आगे बढ़ाते हैं। भाई दूज सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि बहन के आशीर्वाद और भाई की प्रतिज्ञा का अमर बंधन है। सालों बाद जब माधवपुर में बिजली चली जाती, लोग सावित्री के घर की दिशा में देखते, जहां अब भी हर भाई दूज पर एक दीप जलता था। वो दीप न केवल सावित्री की याद था, बल्कि उस प्रेम का प्रतीक था जिसने एक युग से दूसरे युग तक संस्कारों की रोशनी पहुंचाई। भाई दूज का दीप सिर्फ दिया नहीं, भावनाओं की लौ है,
जो समय के साथ भी कभी बुझती नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसे सुंदर त्योहारों की कहानियां और शिक्षाप्रद वीडियो देख सकें।